हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रता क्लासेस के अंदर। तो आज जो हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर पादप जगत का वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मीन्स के क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम में जो वनस्पति विज्ञान है उसका जो जनक माना जाता है वो थ्योफ्रेस्टस को माना जाता है गाइस। उन्होंने पौधों के स्वभाव पर उन्होंने क्या किया था कि पौधों के स्वभाव के आधार पर और उनके आकार के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में विभाजित किया गया था, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, दो पार्ट में विभाजित किया गया था। अगर हम एक पार्ट की बात करते हैं तो क्रिप्टोगेमिया, और दूसरा पार्ट होता है फेनोगेमिया। अगर मैं क्रिप्टोगेमिया की बात करता हूं तो इसमें पौधों को रखा गया है जिसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। क्रिप्टोगेमिया में किसको रखा गया है? इसमें पौधों को रखा गया है जिसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? थेलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये इसके अंदर आते हैं। एक होता है फेनोगेमिया। फेनोगेमिया के अंदर क्या होता है? इसमें उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, ठीक है, जिसमें पुष्प तथा बीज उत्पन्न होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? एक में पुष्प और बीज उत्पन्न नहीं होते और एक के अंदर पुष्प और बीज उत्पन्न होते हैं। ओके, एक क्या हो गया? क्रिप्टोगेमिया, एक हो गया फेनोगेमिया। ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके आने वाली एग्जाम के लिए भी। बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था स्वीडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। मीन्स की थियोफेस्टस, जिसको वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज के बारे में पूछा गया है कि बैक्टीरिया की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ल्यूमेन हुक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जो जीवाणुविक कोशिकाएं होती है उनके अंतर्गत क्या नहीं होता है? उनके अंदर सूत्रकणिका नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो गाइस उसको हम कहते हैं वर्णकीलवक। वर्णकीलवक कहा जाता है उसको। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और गाइस जो जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस सेशन से फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक जीवाणु मीन्स की बैक्टीरिया कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो गाइस इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ जनरेशन मीन्स की एन, नंबर ऑफ जनरेशन हो गया, टोटल टाइम फॉर डिवीजन, टोटल टाइम कितना लगा फॉर डिवीजन के लिए। तो 2 हॉर्स की बात की गई है। तो 2 हॉर्स मतलब अगर मिनटों में हम चेंज करते हैं तो कितने होते हैं? 120 मिनट। ओके, और कितना? जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित की गई है। तो 20 कितना हो गया? 6। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 वैल्यू आ गई यहाँ पे। मीन्स की जनरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 6। एक फॉर्मूला होता है एफ इजगल टू आई इंटू 2। एफ होता है फाइनल और आई होता है इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियल कितना हो गया? 1। फाइनल हम को ज्ञात करना है तो एफ इक्वल टू 1 इंटू 2 की पावर 6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 64। ऑप्शन नंबर डी 2 की पावर 6 इंटू 1 इक्वल टू एफ। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं।
अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है उसका। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? कौन सी फसल सहायक होती है गाइस? तो वो होती है फली। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, हमारे वायुमंडल के अंदर कितना प्रतिशत है? 78.09% वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है। ओके, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या रहा है? लेग हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर, तो गाइस वो होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करता हूं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं वायुमंडल के अंदर जो पाए जाते हैं, जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। मीन्स कि ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? टीबी जिसको कहा जाता है। बोलते नहीं क्या इसको टीबी हो गया, जिसको एक भाषा में क्षय रोग भी कहा जाता है, जो गाइस फेफड़ों का प्रभावित करता है। ये जो टीबी रोग हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उसको प्रभावित करता है। ठीक है, और ये फैलता कैसे है? एक जो संक्रमित व्यक्ति है जिसको टीबी हो रखा है, वो खांसने या छींकने से ये फैलता है। अगला क्वेश्चन कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तिजीवी जीवाणु कौन सा है? कौन सा बैक्टीरिया है? तो वो होता है एनाबिना। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो क्या करता है, जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसके अंदर धान की जो पैदावार होती है उसको बढ़ाता है, वो होता है एनाबिना। अगला क्वेश्चन है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कौन करता है? तो गाइस वो करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है दहेज जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? यह तो आपने पहले भी देखा होगा जब आप स्कूल में थे, 8, 10, 11, 12 के अंदर। ठीक है, तो दहेज जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो गैस वो किया जाता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस ही है वो दहेज जमाने में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध का जो खट्टापन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो गाइज वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जिसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है वो है दूध के दही के रूप में जमने का कारण। हमने आपको बताया था तो दूध है उसका दही किससे जमता है? सूक्ष्म जीव के द्वारा जमा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? कौन सा है गाइज? तो गाइज वो है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं राइजोबियम के बारे में, ये जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु है वो क्या करता है? फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। और ये वो होते हैं कि दलहनी हो गया, मतलब कि जो दलहन वाले जो पौधे हैं उनमें फसलों में प्रयोग में होने वाला एक जैव उर्वरक है। कौन? राइजोबियम। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कि HIV द्वारा होने वाला रोग बच्चों को पता है गाइस, इजी क्वेश्चन है। कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सबको पता है, ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सके। अगला क्वेश्चन कि एड्स वायरस क्या होता है? जो एड्स वायरस होता है
वो गाइज एक प्रकार से एक सूची आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, कि अगला देखिए, एड्स का कारण क्या है। एड्स का जो कारण होता है गाइज वो होता है वायरस। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा, HIV वायरस। अगला क्वेश्चन है कि इबोला क्या है। इबोला के बारे में आपने सुना होगा कि ठीक है, इबोला होता क्या है। इबोला एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एड्स फैलता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। एड्स किससे फैलता है गाइज? एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु में क्या होता है। विषाणु की बात की गई है कि उसके अंदर क्या होता है। वायरस की बात की गई है तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सार्स क्या है। सार्स एक प्रकार की बीमारी है, आपने सुना होगा, जैसे इबोला हो गया, सार्स हो गया। अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है? कोविड-19 मीन्स कि कोरोना चल रहा है। उसी प्रकार से सार्स भी एक बीमारी है। तो सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है, मीन्स कि वायरस जनित रोग है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जो खसरा होता है वो किसके कारण होता है? खसरा गाइज होता है विषाणु के कारण, मीन्स कि वायरस के कारण फैलने वाला रोग है। और खसरा को गाइज मेजल्स भी कहा जाता है, जो सांस लेने के माध्यम से फैलता है, मीन्स कि श्वसन जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं अंदर, उसके माध्यम के द्वारा ये फैलता है। एक प्रकार से वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। मीन्स कि वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? वो है चेचक, जिसको मसूरी का भी कहा जाता है। अगर मसूरी का दे दे तो कंफ्यूज मत होना, वही चेचक है जो एक प्रकार से वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो गाइस वो होती है विषाणु के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। एल्गोलॉजी। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो किसका होगा? शैवाल का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। स्वपोषित की बात की गई तो स्वपोषित कौन से होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो होते हैं स्वपोषित। तो इनमें से कौन है? शैवाल। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। कौन करता है गैस? तो गैस वो करता है नील हरित शैवाल। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एगार एगार किससे तैयार होता है। एगार एगार के बारे में आपने सुना होगा, ये किससे तैयार होता है। तो गैस ये एक प्रकार से शैवाल, मीन्स कि शैवाल से तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से हैं, कौन से होते हैं। तो गैस कौन से होते हैं? वो होते हैं फंजाई। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। गैस जी जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब के सब एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्यों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज की बात की गई है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है। प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं। तो गैस ये होते हैं स्पेक्ट्रोमाइसिस के द्वारा। स्टेप्टो
माइसिस के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मशरूम क्या है। मशरूम के बारे में आपने सुना होगा गाइस। तो मशरूम क्या होता है, मशरूम होता है कवक। ठीक है, आपने ये भी सुना कि लोग मशरूम की क्या करते हैं, खेती भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। प्रथम व्युक्त प्रथम व्युक्त प्रतिजैविकी कौन सा है, कौन सा गैज इनमें से, तो गैज वो होता है पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। गाइज एथलीट फुट नामक बीमारी होती है, जैसे इबोला मैंने आपको बताया था, सार्स आपके मैंने बताया था, जैसे अभी वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, वैसे एथलीट फुट भी एक नाम की बीमारी है, जैसे चेचक हो गया, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनमें से एथलीट फुट भी एक है नाम की बीमारी जो किससे उत्पन्न होती है, वो कवक के द्वारा उत्पन्न होती है गाइज। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है, तो गाइज वो दर्शाता है माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, माइकोराइजा दर्शाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ्लाविस किससे बनते हैं। एफ्लाविस की बात की गई है तो गाइज किससे तैयार होते हैं, ये एक प्रकार से कवक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या वो प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो गाइज वो लाइकेन है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिटमस किसमें से निकाला जाता है। जो लिटमस होता है वो किसमें से निकाला जाता है, तो गाइज वो निकाला जाता है लाइकेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। जो पेड़ की छाल होती है उन पर जो लाइकेन उगते हैं उनको हम गाइज कहते हैं कार्टिकॉल्स। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो पेड़ों की छाल से हमें प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है, तो गाइज उसको हम कहते हैं सेक्सिकॉल्स। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर कहते हैं, मीन्स की उभयचर कहते हैं। तो गाइज हम कहते हैं किसको, ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। और जो ब्रायोफाइटा है वो किसके अंतर्गत आता है, तो गाइज जो ब्रायोफाइटा है वो आता है किसके अंतर्गत, क्रिप्टोगेमिया के अंदर, जिसमें क्या होता है, पौधों को रखा गया है जिसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। ओके, जलीय फंड जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, कौन सा है, एजोला। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो अपना जीवित जीवाश्म की बात की गई है तो गाइस वो कौन सा है, जिनक्को है, जो क्या है एक प्रकार से जीवित जीवाश्म है, जिनक्को। अगला है कि विषाणु क्या है। विषाणु क्या होता है गाइस, विषाणु की बात की गई तो ये एककोषीय होता है गाइस एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। सुपर बग क्या है गाइस, एक प्रकार से जीवाणु विकृति है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा, सुपर बग के बारे में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। जो प्रदूषण का संकेतक पौधा है कौन सा है, वो है लाइकेन, जिससे पता चलता है कि प्रदूषण कितना है, तो लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैविक खाद के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है इनमें से, तो गाइस वो किया जाता है किसको,
एजोला को। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। आपने देखा होगा, कभी किसी ने देखा, किसी ने नहीं भी देखा होगा कि मिर्गी के बारे में, कि उसको मिर्गी आ गई। तो मिर्गी में क्या करते हैं, कई लोग जूते चप्पल सुंघाते हैं उसको, ठीक है। तो गैस मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो गैस वो होती है परमेलिया से। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने खोज की, किसकी की थी? और एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गाइस डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। आपने खाई होगी डबल रोटी के बाद, डबल रोटी तो ठीक है, अगर नहीं खाई तो देखी तो होगी। तो डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो गैस वो किया जाता है सेक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो गैस ये थे कुछ प्लांट किंगडम के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में हम लोगों ने देखा। जो आपकी प्रवेश एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोगों ने बात की है, क्योंकि गाइज आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।